हेलो दोस्तों, लॉ एंड लॉज में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट डी के जोशी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और वह है रोजगार गारंटी से जुड़ा हुआ अधिनियम। दोस्तों, 2 फरवरी 2006 को हमारे भारतवर्ष में प्रारंभ में 200 ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ, जिसका नाम उस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 था। दूसरे चरण में अप्रैल 2006 में इसमें 130 गांव और जोड़े गए, और अप्रैल 2008 में इसको भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम की खास बात यह है कि यह रोजगार की गारंटी देता है, कम से कम 100 दिन की गारंटी। 2 अक्टूबर 2009 में इस अधिनियम में संशोधन करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम इसका नाम रखा गया, और जिसको आज मनरेगा, शॉर्ट में मनरेगा के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, यह अधिनियम ग्रामीण स्तर पर 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है, यानी काम का अधिकार तो वह है मनरेगा 2005। आज हम इसके विशिष्ट प्रावधानों के बारे में बात करेंगे और इसमें कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको हम ये भी जानकारी देंगे कि कितने दिनों के भीतर राज्य सरकार को मनरेगा का भुगतान करना पड़ता है, और हम आपको ये भी जानकारी देंगे क्या लेट करने पर मुआवजा का कोई प्रावधान है। भुगतान में अगर लेट हो जाता है तो क्या मुआवजे का कोई प्रावधान है, ये हम इसमें जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि क्या अगर राज्य सरकार द्वारा या ग्राम पंचायतों द्वारा किसी जॉब कार्ड होल्डर को रोजगार नहीं मुहैया कराया गया, क्या उसको बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जा सकता है। तो ये सब हम इसमें जानेंगे। और क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ऐसा आदेश है जिसमें 15 दिन के भीतर, कार्य पूरा होने के 15 दिन के भीतर या साप्ताहिक बेसिस पर भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इसके जो कानूनी प्रावधान हैं वो किस प्रकार से हैं। इस अधिनियम के धारा 3 में 100 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। वह घर, वह परिवार, ग्रामीण परिवार जो रोजगार करने का इच्छुक हो, जो अकुशल मजदूरी करने की इच्छा रखता हो, उस परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान धारा 3 यानी सेक्शन 3 में रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण नियम जो अधिनियम के सेक्शन 14 में है, उसमें जिला लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का प्रावधान है। कोऑर्डिनेटर का दायित्व है कि वह हर साल के दिसंबर माह में अगले वित्तीय वर्ष का लेबर बजट तैयार करे। और यहाँ पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से ये बजट तैयार किया जाएगा, जिसको हम लेबर बजट कहते हैं। इसमें 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों का दायित्व है कि वह 2 अक्टूबर, हर साल के 2 अक्टूबर को लेबर बजट तैयार करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। और 3 अक्टूबर से 30 नवंबर तक
ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से यह बजट अप्रूव किया जाएगा और उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर लेबर बजट जो तैयार हुआ है उसको आगे क्षेत्र समिति यानी बीडीसी को, या जिसको हम माध्यमिक स्तर की पंचायत कहते हैं ब्लॉक लेवल पर, उसको प्रेषित कर दिया जाएगा। और इसमें बात एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें भी टाइम फ्रेम तय किया गया है। ग्राम पंचायत को 5 दिसंबर तक यह प्रपोजल, यह लेबर बजट खंड को या खंड कार्यालय को यानी बीडीसी को उपलब्ध करा देना है। 20 दिसंबर तक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यानी ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को अनुमोदन के लिए लेबर बजट प्रस्तुत कर देना होगा। जिला परियोजना समन्वय का दायित्व होगा कि वह 21 जनवरी तक यह बजट को जिला पंचायत के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। इसके बाद जिला पंचायत से अनुमोदन होने के उपरांत 31 जनवरी तक यह बजट राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा और राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वह किसी भी हाल में 10 फरवरी तक इस लेबर बजट को केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेज देंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रावधान है धारा 17 के अंतर्गत सोशल ऑडिट की बात की गई है। सोशल ऑडिट का जहाँ तक सवाल है, इसका प्रावधान धारा 17 में दिया गया है। यानी इस अधिनियम में जनता को सोशल ऑडिट में भाग लेने का भी पूरा अधिकार है, ताकि कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियां ना हो। इस अधिनियम की एक विशेष खास बात यह है कि इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम की भी बात की गई है। सेक्शन 19 यानी धारा 19 में ब्लॉक लेवल पर तथा जिला स्तर पर, दोनों स्तरों पर विवाद निवारण मंच यानी ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम के गठन की भी बात की गई है। दोस्तों, ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि रोजगार गारंटी के तहत हम गांव में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यह जो कार्य है, यह जो अधिनियम है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और उनको रोजगार मुहैया कराने की दृष्टि से और कमज़ोर आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए यह योजना का प्रारंभ मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें कितने प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं? इसमें करीब 43 कैटेगरी के कार्य हैं, जो कि 260 प्रकार के कार्य इसके अंतर्गत यानी मनरेगा के अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो इसमें विशेष रूप से गांव क्षेत्र में जल संरक्षण, सिंचाई हेतु कृषि से जुड़े हुए कार्य, कुएं का निर्माण, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, चेक डैम का निर्माण, रास्तों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पॉन्ड यानी तालाबों का निर्माण, कंपोस्ट पिट का निर्माण, नहरों का निर्माण, खेल मैदानों का निर्माण आदि कई प्रकार के कार्य इस मनरेगा के तहत किए जा सकते हैं। एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है
कि इसमें 60% मजदूरी के रूप में और 40% मटेरियल के रूप में खर्च किया जा सकता है। और एक बात बहुत ज़रूरी यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि वह है कि 100 दिन की गारंटी के अलावा भी अगर राज्य सरकार चाहे तो ग्रामीणों को रोजगार दे सकती है। अब हम जानेंगे कि भुगतान के संबंध में क्या प्रावधान है। भुगतान के संबंध में यह प्रावधान है कि सबसे पहले जॉब कार्ड के लिए अगर आज कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उसको रोजगार मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। 15 दिन के भीतर यदि रोजगार दे दिया गया है तो उसको जो न्यूनतम मजदूरी है वह साप्ताहिक रूप से कम दी जानी चाहिए। और यदि साप्ताहिक रूप से नहीं दिया जा सकता तो कार्य पूरा होने के पखवाड़े के भीतर यानी 2 सप्ताह के भीतर वह पेमेंट नितांत रूप से दिया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। और यदि यह भुगतान करने में देरी होती है तो जिस दिन से देर हुई है तो उसमें मुआवजे का भी प्रावधान है। और मुआवजा कितना मिलेगा? 0.05% प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजे का भी प्रावधान है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि 15 दिन के भीतर जब आपने अप्लाई किया था आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है तो रोजगार गारंटी के तहत बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान इस अधिनियम की खासियत है। बीच में बहुत सारी शिकायतें लगातार आती रही हैं कि मनरेगा मजदूरों को उनके द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान नहीं दिया जाता है। तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण मामला स्वराज अभियान बनाम भारत संघ में 18 मई 2018 में निर्णय दिया। इस निर्णय के पैरा 44 में यदि आप जाएंगे तो राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी हालत में आप मनरेगा के मजदूरों की जो मजदूरी है या तो वह 7 दिन के भीतर या कार्य पूरे होने के 2 पखवाड़े के भीतर दें, अन्यथा वह मुआवजे के हकदार होंगे। तो यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस प्रकार से रोजगार गारंटी का यह नायाब अधिनियम हमारे पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए और विशेष रूप से उन घरों के लिए जहां रोजगार नहीं है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। और यह एक काम का अधिकार जो लोगों को देता है, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और विशेष रूप से आज की परिस्थितियों में मनरेगा से हम न केवल गांव के विकास के कार्य कर सकते हैं बल्कि रोजगार भी अर्जित कर सकते हैं और गांव को खुशहाल कर सकते हैं। आगे वाले वीडियो में मैं आप जुड़े रहिए। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसमें हम जानेंगे कि आपके गांव में अभी तक मनरेगा के कितने कार्य हुए हैं और उसमें कितना बजट अभी तक आवंटित हुआ है और आपके गांव में जॉब कार्ड धारक कौन कौन हैं और कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता इसके तहत मिला है। ये सब जानने के लिए और ये जानकारी न केवल ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण होगी बल्कि जो समाज में सामाजिक कार्य कर रहे होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों को होगी जो ग्राम पंचायत लेवल पर, चाहे ग्राम प्रधान हैं या वार्ड मेंबर हैं या अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी वो महत्वपूर्ण जानकारी होगी जो हम आगे नए
वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए ये जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे इस लॉ एंड लॉज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक दे सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो आप इसको अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। आज आपकी जो फीडबैक हमें मिलेगी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और आपके द्वारा यदि कोई और इसमें सुधार और बेहतर करने के सुझाव आएंगे तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जल्दी ही हम अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।